तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 है ना। और चैप्टर का नाम है घातांक और घात। चलिए तो घातांक और घात करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ ऐसी संख्याओं के बारे में चर्चा करूंगा जो संख्याएं हम अधिकांशतः उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि आपको पता हो, जैसे द्रव्यमान की बात करते हैं, द्रव्यमान जिसे हम अपने शब्दों में जानते हैं भार। तो किसी भी चीज का भार हम तौल कर निकालते हैं, आपको पता है। तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना हो सकता है, कोई बता सकते हैं? बताइए, बिना देखे बताना है, याद होना चाहिए। हाँ, पृथ्वी का द्रव्यमान सर 5 9 70। एक मिनट। हाँ, 5 9 70 हाँ और 21 शून्य। 21 शून्य। वेरी गुड। हो गए 21? 1 2 3 4 5 6 7 7 21 21 शून्य हो गए, है ना। 5 9 70। और यहाँ पर लिखेंगे किलोग्राम, केजी, है ना। कौन सा तराजू से बोला होगा भाई? इतने किलोग्राम, है ना। ये है पृथ्वी का द्रव्यमान, है ना। ये बड़ी संख्या है। और सूर्य से शनि ग्रह की दूरी है ना। ये भार है ना। दूरी के लिए हम देखें, सूर्य से शनि ग्रह के बीच की दूरी कौन बताया? बताइए। 1 439 क्यों? 33 33। हाँ 5 2 शून्य। कहिए ना। 5 2 शून्य 6 शून्य मीटर। ये सूर्य से शनि की बीच की दूरी है। इसी प्रकार से यूरेनस ग्रह की भी दूरी हम बता सकते हैं। सूर्य से उसकी है 1 4 39 और 9 मीटर। इस तरीके की बड़ी संख्याएं जो हैं हो सकती हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि घातांक और घात तो क्या होते हैं, तो इस तरीके की कुछ संख्याएं हम लेकर और उसको समझेंगे कि घातांक और घात क्या होता है। आपका ध्यान क्या है ना। तो जैसे कि मैं एक संख्या ले रहा हूं 1000, है ना। 1000, तो 1000 को अगर मैं गुणनखंड के रूप में लिखूंगा तोड़कर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 10 गुणे 10। 10 गुणे 10 100 होता है ना। तो इस तरीके से मैं इसको 1000 को लिख सकता हूँ 10 गुणे 10 गुणे 10। अच्छा, अब यहाँ तक समझ में आ गया। 10 गुणे 10 क्योंकि गुणा में 3 बार है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की घात 3। समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से मैंने एक जो संख्या थी हमारी 1000, इसको पहले गुणनखंड में के रूप में किए इसको, और गुणनखंड के बाद में इसको मैंने
घातांक के रूप में लिखा। तो ये जो है इसी को हम क्या बोलेंगे, 10 की घात 3 को, 10 की घात 3 को हम 1000 का घातांकीय रूप कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम संख्याओं को घातांकीय रूप में बदल के लिख सकते हैं। ठीक है, और भी हम कुछ संख्या लेते हैं स्थानीय मान में, जैसा हम उपयोग करते थे। मान लीजिए आपके पास में एक संख्या 4390, इसका स्थानीय रूप हम कैसे लिखेंगे? इसका स्थानीय रूप हम लिखते हैं 4 पे 3 शून्य, 3 अंक है तो प्लस 3 लिख के कितने शून्य, 2 शून्य, फिर 9 90। इसी तरीके से हम स्थानीय रूप को लिखकर घातांकीय रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो 4 इसको हम लिखेंगे 4 गुणे 1000 प्लस 3 गुणे 100 प्लस 9 गुणे 10, है ना। अब हम 4 और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 3 लिखा है, हाँ, प्लस 3। 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2 प्लस 9 गुणे 10 की घात 1, है ना। इस तरीके से हम घातांक के रूप में इनको लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आपको समझ में आ चुका है कि घातांक क्या होते हैं, है ना। किसी भी संख्या को हम घातांकी के रूप में बदलते हैं, घातों के रूप में, उसे हम क्या बोलते हैं? घातांक। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है? घात। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, किसी भी घात में घातांक के रूप में क्या होता है? जैसे कि ये है 10 की घात 3, तो इसमें हम 10 को क्या बोलेंगे? मतलब किसी भी घातांक में क्या होता है? तो इसमें होता है एक आधार और एक होती है घात। तो घात और आधार, तो जैसे कि हम इसके उदाहरण में लेते हैं 10 की घात 3, इसमें आधार क्या है? कोई बताएगा? 10। इसमें आधार है 10 और घात कितनी है? 3। ठीक है, तो आपको याद रखना है आधार और घात, है ना। किसी भी घात में घात क्या होती है और आधार, ये आपको याद रखना है। याद आएगा? ठीक है, तो इसको आप जो है नोट भी कर लेना। ठीक है, अब हम घात के जो कुछ अभ्यास प्रश्न होते हैं उनको सरल करने के लिए जो घातांकीय नियम होते हैं, बातें नहीं, अब हम घातांक के कुछ अभ्यास प्रश्नों का हल करने के लिए कुछ नियमों को देखेंगे। हाँ? क्या देखेंगे? नियम। तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला नियम, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ नियम, आएंगे घातांकीय नियम। पहला नियम है कि जो किसी भी संख्या के घातों को अगर हम गुणा करें, है ना, जबकि उनके आधार समान हो लेकिन उनकी घातें भिन्न हो, ठीक है, यही है। या फिर पहले हम ऐसा एक नियम पहले ऐसा पढ़ लेते हैं कि हम दो घातों को लेते हैं जिनके घातें तो समान लेकिन आधार अलग अलग हो, है ना। देख लेते हैं एक बार पहले। एक ही आधार वाली, लिखने से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। एक ही आधार वाली घातों का गुणनफल। गुणनफल तो जानते हैं आप लोग? बताइए। यस सर।
घातों का गुणनफल, इसका नियम क्या होता है? ठीक है, ये हमें देखना है। दूसरा जो नियम होगा वो हमें देखना है, एक ही आधार वाली घातों के विभाजन विभाजन का मतलब विभाजित गुणा और सॉरी भाग, कर इसका भी एक नियम है। तो ये दो नियम हमें ये देखना है। इसके बाद अगला नियम हमें देखना है, घातों का गुणनफल, है ना? घातों का गुणनफल जब उनकी घातें कैसी हों? भिन्न हों, है ना? आधार भिन्न हो, है ना? जब उनका आधार भिन्न हो और घात समान हो, है ना? घात समान हो और आधार भिन्न हो। ये वाला नियम क्या था गुणनफल में? आधार समान और घातें अलग। अगला है घातों का विभाजन जब उनका आधार भिन्न हो। यहाँ आधार कैसा था? समान था। आधार भिन्न हो और घात समान। ठीक है, अगला जो नियम है वो देखेंगे हम। एक घात की घात, ये याद रखना है, एक घात की घात, है ना? नियम है, याद रखना पड़ेगा। अगला है शून्य घात या घात की शून्य घात, है ना? कितने नियम हो गए? 6, है ना? आपकी अभ्यास पुस्तिका में भी ये नियम दिए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक ही आधार वाली घातों का गुणनफल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास में कोई संख्या है 10, है ना? इसकी घात है 3 और दूसरी संख्या इसका आधार एक ही है 10 और इसकी घात है 5, है ना? तो घातें दोनों की अलग है लेकिन आधार अब इनका हमें गुणा करना है ना? क्या करना है? गुणा। इसका नियम क्या होगा? इसका नियम जो है, हम बनाने से पहले इसको समझ लेते हैं। 10 की घात 3 का मतलब होता है 1 पे 100 गुना और 10 की घात 5 का मतलब होता है 1 पे 500। यही होता है। कुल मिला के ये हो जाएंगे कितने शून्य गुणा होगा? 3 और 5 8 शून्य हो जाएंगे। ये 8 शून्य हो गए, तो 8 शून्य हो गए हैं। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं? 1 2 3 4 शून्य लिख के 4 शून्य यहाँ लिख देंगे। अब ये 1000 की घात कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। और या फिर हम इसमें ऐसा करते हैं,
और इसको सरल करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं कितने बार 10 गुणे 10 लिख देंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 1 2 3 4 हो चुके हैं 5 6 7 8। तो ये हमने इस तरीके से गुणनखंड कर लिए और इसको हमने लिखा 10 की घात 8 घातांक के रूप में। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 5 अगर हमने किया तो इसका जो घातांक गुणांक के रूप में आ रहा है वो क्या आ रहा है 10 की घात 8। तो अब ये जो 8 आ रहा है ये देखिए 3 और 5 कितना होता है 8 मतलब जुड़ रहा है ना। घात क्या हो रही दोनों 3 और 5 जुड़ के 8 हो रही ना। क्या हो रहा है इनका जोड़ हो रहा है। इससे हमारा एक नियम ये बन रहा है कि जब भी इस तरीके से आधार समान है तो उनकी घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है। मतलब 3 में 5 को जोड़ देंगे तो 3 में 5 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 8 आ जाएगा। याद रहेगा। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि घातांक का ये पहला जो नियम है कि अगर आधार समान है और घातें उनकी गुणनफल करना है तो हम उसके घातों को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। तो नियम के रूप में हमें पहला नियम क्या याद रखना है यहाँ लिख देता हूं मैं कि अगर मान लो कोई संख्या आपकी a है a के आधार और उसकी घात है मान लीजिए 1 की है n और इसमें गुणा करना है a की घात m का। मतलब यहाँ आधार तो दोनों के सेम है a और घातें दोनों की अलग अलग हैं। तो क्या होगा हम आधार लिख के और घातों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो ये आपका होगा पहला नियम। इसको आपको याद रखना है तो नोट भी करना है आपको। अगला है हमारा एक ही आधार वाली घातों के विभाजन। ठीक है तो हम इसी को उदाहरण ले लेते हैं। अब हम इन दोनों में क्या कर देते हैं विभाजन का निशान लगा देते हैं भाग का। तो भाग के निशान के लिए आपको जो है हम कभी भी क्या लिखते हैं 10 की घात 3 और जो विभाजन के बाद में भाग के निशान के बाद में जो संख्या लिखी है उसको कहाँ लिखते हैं बटे में। याद है ना आपको बटे में लिख दिया। ठीक है आप इसको याद रखना है आपको कि जब हमने बटे में लिख दिया भाग वाली संख्या को तो इसको अगर हम हल करते हैं आगे इसी के आगे कर लेते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे 10 की 1 के पे 3 शून्य लगा देंगे और इसमें हम लगाएंगे 5। ठीक है ये हो गया संख्या घातांक को हमने संख्या के रूप में बदल दिया है ना। अब हम जब 10 से भाग देंगे तो एक शून्य क्या हो जाती है 10 से भाग देने से कम हो जाती है। एक 10 का भाग देने से इसकी और इसकी एक शून्य कम हो गई। तो अब कितना बचा 100 और यहाँ पर 1 पे 4 शून्य 10,000 बचा। फिर से हमने 10 से भाग दिया ऊपर और नीचे तो एक शून्य फिर कम हो गई। फिर हमने 10 का भाग दिया तो एक शून्य फिर कम हो गई। अब जो बचा है वो क्या बचा है अब 10 का भाग अब नहीं देंगे। अब 1/100 बचा है। अब 1/100 को हम क्या लिखेंगे तो 1/10 गुणे 10 लिख सकते हैं और 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 1। यहाँ पर 1 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 1। 1 गुणे 1 मतलब 1 की घात 2। ठीक है तो इससे क्या पता चल रहा है इससे ये पता चल रहा है कि दोनों की घात जो है अब सेम आ चुकी है। क्योंकि हम इसको लिखेंगे 1/10 और क्या हो चुका है यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर सुधार करें पहली वाली घात को हम 5 कर लें और इसको हम 3 कर लें है ना। तो अब हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो चलिए हम इसको घातों को सुधार लेते हैं। बड़ी घात ऊपर और छोटी घात नीचे। ये 5 इधर आ जाएंगी और 3 नीचे। क्लियर है तो ये तीनों यहाँ कैंसिल हो जाएंगी लास्ट की और ये बची रहेंगी। थोड़ा सा पलट जाएगा सवाल। इसको हम लिखेंगे 10 गुणे 10 बटे 1। ये आएगा 10 की घात। इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं हम 10 की घात 2 बटे 1 की घात 2। 1 गुणे 1
मतलब एक की घात 2। तो यहाँ पर हम इसको एक को छोड़ देते हैं, अच्छा इसको नहीं बदलते, 10 की घात 2 ही रहने देते हैं। चलिए, तो यहाँ तक हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब हमने पूरा विभाजन की प्रक्रिया अपनाई तो हमारा विभाजन होकर कितना आ रहा है, 10 की घात 2 आ रहा है। तो 10 की घात 2 जो आ रहा है, यहाँ पर 10 तो हमारा वही चल रहा है, लेकिन बस घात जो है 2 हो चुकी है। तो आप अगर 5 में से 3 घटाकर देखेंगे तो कितना जाएगा, 2। इसका मतलब हुआ कि ये जो घात है दोनों क्या हो रही हैं, माइनस। तो विभाजन में जो है घातें माइनस हो जाती है। ठीक है, इससे कौन सा नियम बन रहा है, इससे नियम ये बन रहा है कि अगर n हो एक की घात, विभाजन हो गुणा किया और दूसरे की घात हो n, तो इसका मतलब ये है कि एक की घात हो जाएगी n माइनस m, है ना। तो ये नियम भी आपको याद रहेगा ना, पक्की बात है। अगला है घातों का गुणनफल जब आधार, पहले हम इसको समझ लेते हैं इसको, ठीक है। कौन से नियम को, 5वें नियम, या भी हम इसके बाद में समझ लेंगे। एक घात की घात, अब मान लीजिए ये लिखा है मैंने 10 की घात लिखा है 2, इसका मतलब आप जानते हैं 10 की घात 2 का मतलब। अब मैंने इसमें लगा दिया ब्रैकेट और इसकी घात मैंने लिख दी 3। ये क्या हो गई, घात, एक घात की भी घात हो गई, ये घात हुई और इसकी भी घात क्या हो गई, 3। तो इसके लिए आपको याद रखना है इसको कैसे हल करेंगे। इसका मतलब क्या है, 10 की घात 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। वेरी गुड, 3 बार लिख लिया। और 10 की घात 2 को हम कितने बार लिखेंगे, 10 गुणे 10, 10 गुणे 10, इस तरीके से हमें 6 कितनी हो गए, 6। 10 की घात कितनी हो गई, 6 हो गई। अब आप देखिए यहाँ पर 3 और 2 का अगर हम गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6। होता है कि नहीं, ये वाला 6 तो आ रहा है। इसका मतलब जब घात की घात हो तो हम क्या कर देते हैं, घातों का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अगला नियम आपको क्या याद रखना है, जब घात की घात हो तो हम घातों को क्या कर देते हैं, गुणा। तो अगर आपके पास में एक घात एक ही है m और दूसरी उसकी घात की घात लगी है n, तो इसका मतलब होगा एक ही घात हो जाएगी n into n। याद रहेगा नियम। चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे, बातें नहीं करेंगे आपस में यहाँ पर। अब हम अगला पढ़ेंगे घातों का, इसको इसके बाद में हम छठवा पढ़ लेते हैं, यानी 2 पार्ट में पढ़ेंगे। घात की शून्य घात, मान लीजिए 10 की घात है आपकी 0, है ना, तो इसका मान कितना होगा, हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार, है ना। चलिए इसकी जगह ऐसा कर लेते हैं हम, मान लीजिए हमने 10 ले लिया, 10 की घात लिखा 5 और भाग का निशान लगा के फिर हमने लिखा 10 की घात 5। ठीक है, तो इनकी घात बराबर है दोनों की, है ना, और आधार भी बराबर है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 की घात 5 माइनस 5, नियम के अनुसार। कौन से नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। तो ये 10 की घात कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, अब 10 की घात 0 को क्या मान होगा, है ना, तो ये हमको याद रखना है, इसका मान होगा 1। ठीक है, तो किसी भी संख्या की घात अगर हल करने पर 0 आ जाएगी तो उसका मान कितना होगा, 1। तो इसके लिए नियम याद रखना है कि अगर किसी संख्या a है और a की घात में अगर 0 हो जाए तो उसका मान कितना होगा, 1। तो एक नियम ये है, सिंपल है ये वाला नियम, तो है ना, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे अगला 2 नियम और जो हमने छोड़ दिए थे, गुणनफल, घातों का गुणनफल जब आधार भिन्न हो, अलग अलग हो। चलिए, हाँ, घात समान, मान लीजिए एक 10 ले लेता हूँ, है ना, इसकी घात ले लेता हूँ मैं 2, है ना, अभी हम ज्यादा बड़ी नहीं ले रहे हैं, और इसका हमको गुणा करना है भिन्न दूसरी आधार में, मतलब हमने ले लिया 5 और आधार इसका घात 2 ही है, ये वाला, ठीक है ना। तो अब घात दोनों की 2 है मतलब समान है, और आधार दोनों के क्या हो गए, भिन्न भिन्न। ये तो समझ में आ रहा है आपको। तब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो इसमें आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 5 गुणे
5 लिख सकते हैं। और अब इसको हम ऐसा जमा सकते हैं 10 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 5, ऐसा भी जमा सकते हैं, है ना। और हम इसको कैसे जमा सकते हैं, तो अब हम इसमें हम अगर ब्रैकेट लगा लें दो का, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 5 ब्रैकेट लगा के इसकी घात 2, ठीक है, हो जाएगा ना 2 बार। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 पंजे 50 घात 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब आप देखिए यहाँ पर 10 और 5 का गुणा करें तो कितना होता है, 50 होता है कि नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर इन दोनों को क्या हो रहा है, गुणा। तो 10 और 5 का क्या हो रहा है, गुणा, है ना। और घात उसकी वही की वही है, मतलब घात में कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आधार का क्या हो गया, गुणा। तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर दिख रहा है, नहीं यहाँ पर नहीं दिख रहा, चलिए तो मैं इसके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए नियम, तीसरा वाला नियम फिर से, कि अगर मान लीजिए एक ही घात है m और इसके गुणा में है दूसरा आधार b, है ना, इसकी घात है n, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा a गुणा b ब्रैकेट में, और इसकी घात सॉरी दोनों की घात कैसी होगी, सेम। तो यहाँ पर ये घात हो जाएगी आपकी n। ये हो गया आपका तीसरा नियम। अब बचा है चौथा नियम। तो चौथा नियम के लिए क्या होगा, अब हम यहाँ पर फिर से कोई नई संख्या लेकर समझते हैं। मान लीजिए आपने आधार हमको कैसे लेना है, अलग अलग, तो हम एक 10 ले रहे हैं और एक 5, तो इनका क्या करना है, विभाजन। चौथा हो चुका है, हाँ। अब हम आ गए 5 पे, ये है ना चौथा, हाँ इस पे लगा दिया ना। अब हम विभाजन पे लेते हैं, दोनों के आधार कैसे हैं, अलग अलग। तो अब इसका क्या होगा, तो 10 की घात 2 बटे क्या लिखेंगे, 5 की घात 2, है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, 10 गुणे 10 बटे 5 गुणे 5, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं 10 बटे 5 गुणा 10 बटे 5, ठीक है। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 बटे 5 की घात 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि a की घात m है और इसके विभाजन में है b की घात m, तो ये हो जाएगा a बटे b इसकी घात 2 है, ठीक है। तो दोनों की घातें जो है एक ब्रैकेट होके लग जाएंगी, और इनको हम काय में लिख देंगे, दोनों आधार को विभाजन के रूप में, बटे के रूप में। क्लियर है आपको, चलिए ये हमारा है, इसको हम मिटा दें। तो इस तरीके से आपको ये नियम नोट करना है सारे, और इनको आप कॉपी में लिखकर इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। जब भी हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे तब आपको इनको लिखना भी पड़ेगा और इसके अनुसार सवालों को हल करना पड़ेगा। ऐसे शाम को मुझे बहुत नींद आ रही है, पढ़ाई की बात है ना, बुखार आ रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत, किसी कुछ पूछना है, समझ में आया सभी को? हाँ लिखिए।